हेलो गाइज़, इट्स मी सईद आकिब। सो गाइज़, आज हम एक वीडियो बनाने जा रहे हैं। जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, मैंने लिख के रखा है यहाँ पे जेके बोस वर्सेस सीबीएसई। मतलब हम इन दोनों के बीच में कंपैरिजन करने जा रहे हैं। हम वैसा कंपैरिजन नहीं करने जा रहे कि कहाँ पे स्टडीज़ अच्छी हैं कहाँ पे नहीं है। हम अभी जो हमारा अभी इम्पोर्टेंट चीज़ है हमारे पास, वो है जो एग्ज़ाम्स होने जा रहे हैं हमारे, चाहे वो जेके बोस करने जा रहा हो एग्ज़ाम्स या सीबीएसई करने जा रहा हो एग्ज़ाम्स क्लास 10th 12th के या क्लास 11th के, राइट। सो गाइज़, इस वीडियो में हम इसी बारे में बात करेंगे कि किस बोर्ड ने क्या डिसीजन लिया है रिगार्डिंग एग्ज़ाम्स एंड मैनी मोर, राइट। सो गाइज़, अगर मेरी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, और अगर ये वीडियो एंड तक देखने के बाद पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना। सो गाइज़, हम स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। तो जैसा कि आपको पहले यहाँ पे दिख रहा है, मैंने एक आर्टिकल निकाला है। यहाँ पे लिख के है CBSE CISCE will reducing syllabus for class 10th 12th further delaying board exams to April to May, राइट। तो इसका मतलब क्या है? CBSE ने पहले ही जो सिलेबस रिड्यूस किया है वो है 30%। जो उनके स्टूडेंट्स हैं क्लास 10 के और क्लास 12th के बच्चों के लिए उनने सिलेबस जो रिड्यूस किया है वो है 30%, राइट। तो अब बात करते हैं, ये जो आर्टिकल है जो टाइम्स नाउ का है, जो ये टाइम्स नाउ का आर्टिकल है, इसमें क्या है, जो CBSE और CISCE जो ये दो बोर्ड्स हैं, तो ये अभी मतलब सोच रहे हैं कि क्लास 10th और 12th का जो सिलेबस है उसको फर्दर रिड्यूस किया जाए। मतलब जो 30% रिड्यूस किया था, इससे भी ज़्यादा रिड्यूस किया जाए सिलेबस को। अगर सिलेबस रिड्यूस ना किया तो दूसरा इनने क्या रखा है, तो ये अप्रैल या मई तक जो है एग्जाम्स को डिले कर देंगे। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, विद स्कूल्स इन इंडिया स्टिल लार्जली क्लोज्ड, द टू नेशनल बोर्ड्स CBSE and CISCE are assessing the situation and considering reducing the syllabus for 10th 12th further or delaying board एग्ज़ाम्स। या तो फर्दर रिड्यूस करेंगे सिलेबस को या जो है बोर्ड एग्जाम्स को डिले करेंगे। और यहाँ पे आपको मैं दिखाता हूँ ये सारा आर्टिकल, जो द स्टैंडर्ड्स फॉर ऑनलाइन क्लासेस वैरी फ्रॉम स्कूल टू स्कूल और फ्रॉम urban to semi-urban and rural areas, and therefore we are expecting some physical classes to happen before the exams। बोल क्या रहे हैं, ये बोल रहे हैं कि जो हमारे पास ऑनलाइन क्लासेस है, मतलब वो इतनी इफेक्टिवली नहीं है, मतलब वो इफेक्टिव नहीं है ताकि बच्चा जो है अच्छे से पढ़ पाए। हम फिजिकल क्लासेस चाहते हैं, हम चाहते हैं फिजिकल क्लासेस स्टार्ट हो। फिर आगे क्या लिखा है, वी विल हैव टू वेट फॉर इट टू हैपन एंड रिव्यू दिस सिचुएशन, देयरफॉर इन ऑल लाइक the board exams may have to be shifted to April or beyond to accommodate classroom teaching and completion of the syllabus। जो ये बोल रहे हैं हमें जो बोर्ड एग्ज़ाम्स हैं उनको जो डिले करना ही करना पड़ेगा, डेफर करना ही करना पड़ेगा। कब तक? या तो अप्रैल तक या तो मई तक, ताकि हम जो क्लासरूम टीचिंग है उसको एकोमोडेट कर पाएँ और जो सिलेबस है वो कंप्लीट कर पाएँ। तो उनका मतलब क्या है, जो अगर ये डिले भी करते हैं तो उस टाइम पे अप्रैल में एग्ज़ाम होने के बाद भी उनके पास 30% रिलैक्सेशन होगी ही होगी। उन बच्चों के पास 30% रिलैक्सेशन होगी ही होगी। Schools are also asking us to defer the dates as well as reduce the syllabus by 50%, right। तो 30% रिड्यूस तो करा ही है। अब क्या मांग रहे हैं, जो स्कूल्स की मांग है वो है एग्ज़ाम्स को डेफर किया जाए, एग्ज़ाम की डेट्स को डेफर किया जाए और साथ ही साथ सिलेबस को भी 50% रिड्यूस किया जाए। तो ये है हमारा CBSE, सेंट्रल बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन। आई थिंक ये जो डिसीजन इन्होंने लिया है ये स्टूडेंट्स के फेवर में ही है, स्टूडेंट्स को भी इससे बहुत हेल्प मिलेगी। आई थिंक ये डिसीजन बहुत बढ़िया लिया है इन्होंने। अब हम बात करते हैं अपने JK बोस की। JK Bose class 10th and 12th annual exams to be conducted after November 15। ये है हमारा JK Bose, ये है हमारा JK Bose जो अपने ही मूड से चल रहा है,
जो भी वहाँ पे मतलब जो भी अथॉरिटीज़ बैठी हैं वो अपने हिसाब से वो डिसीजन ले रहे हैं। और मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कश्मीर में जो स्कूल्स हैं वो भी ऐसी ही मांग क्यों नहीं रखते, वो भी ऐसे ही डिमांड क्यों नहीं करते जेके बोर्ड से कि एग्ज़ाम्स को डेफर किया जाए, या बच्चों ने अभी कुछ नहीं पढ़ा है तो बच्चों का जो सिलेबस है उसको फर्दर रिड्यूस किया जाए। ऐसा कुछ नहीं हो रहा कश्मीर में। यहाँ पे जो इन दिनों हो रहा है वो खाली इनजस्टिस हो रहा है क्लास 10 के बच्चों के साथ, क्लास 12 के बच्चों के साथ, क्लास 11 के बच्चों के साथ। वो कैसे? द हाई स्कूल The high school and intermediate exams will be conducted in offline mode with all the COVID-19 safety measures and social distancing norms। अरे भाई, इतने सारे एग्जाम्स हुए हैं हमारे इस कोविड के दौरान, बहुत सारे एग्जाम्स हमारे पास हुए, लेकिन किसी भी एग्जाम में अगर हम देखें तो किसी में भी सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो नहीं हुई, कोई भी सेफ्टी मेजर नहीं लिया गया, कोई भी एसओपी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर फॉलो नहीं हुआ। अब हम आगे फर्दर पढ़ते हैं कि इनने क्या बोला है। यहाँ जेके बोस चेयरपर्सन वीना पंडिता announced the same in the official notice. She is quoted by Times Now as saying, "We delayed the conduct of exams to November as students demanded that they should be given ample time for preparation. So we are planning to start the exams for both the class 10th and class 12th after November 15th." She added that the board is hopefully about concluding the exams of both the classes by December 20, right? December 20 तक ये बोल रहे हैं हमने एग्जाम्स सारे खत्म किए हुए होंगे। अब एक बात मुझे समझ में नहीं आ रही है, यहाँ पे ये बोल रही हैं वी डिलेड द कंडक्ट ऑफ एग्जाम्स। अगर हमारे पास सीबीएसई जो है, अगर हमारे पास सीबीएसई अपने एग्जाम्स अप्रैल टू मई तक डिले कर सकता है, मतलब वो सेशन को बढ़ाना चाहते हैं, तो हमारा जो जेके बोस है वो ऐसा कुछ क्यों नहीं कर पाता? स्टूडेंट्स ये नहीं बोल रहे कि हम क्लास 10th और 12th के बच्चों को मास प्रमोशन दीजिए, वो बस थोड़ा सा डिफरमेंट चाहते हैं अपने एग्जाम्स में, ताकि वो जो सिलेबस है वो कंप्लीट कर पाए अच्छे से। क्योंकि घर वालों की जो होप होती है वो अपने बच्चे पे ही होती है। जब उनके घर वाले ही देखे, खुदा ना खास्ता उनके मार्क्स कम आ जाए, तो वहाँ पे फिर कोई एक्सक्यूज नहीं चलेगा उन बच्चों का कि ऐसा हुआ था वैसा हुआ था। वहाँ तो माँ बाप बस यही बोलेंगे कि इनने पढ़ाई नहीं करी। वो ये नहीं देखेंगे कि ऑनलाइन क्लासेस भी हो रही थी लेकिन 2G पे, जबकि बच्चे को एक भी अल्फाज समझ में नहीं आता होगा। ये मैं श्योरिटी देता हूँ इसके बारे में कि बच्चा ऑनलाइन क्लासेस जो कि कश्मीर में होती होंगी उससे एक भी लफ्ज़ उसको समझ में नहीं आता होगा। अब जो बच्चे के पास बचा है वो है सेल्फ स्टडी। अब सेल्फ स्टडी भी कितना करेगा बच्चा? यहाँ पे आपको पता है, फॉर एग्जांपल नॉन मेडिकल की ही बात करें, हम नॉन मेड बच्चों की बात करें तो उनके पास तो मैथमेटिक्स है, मैथमेटिक्स भी खुद उनको कंप्लीट करना पड़ेगा, एंड वो भी मुश्किल बात है। अगर सिचुएशन नॉर्मल होती तो हो पाता, लेकिन अभी बच्चों के ऊपर बहुत स्ट्रेस है। सिलेबस खाली ये नहीं है कि खाली मैथमेटिक्स, सभी बच्चों के 5-5 सब्जेक्ट हैं। 5 सब्जेक्ट जो है उनको कंप्लीट करने पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है, जब कश्मीर में बुरहान मुजफ्फर वानी का केस हुआ था तो उस टाइम पे जो जेके बोस है, उस टाइम पे वैसे हम बात करें तो बच्चे जो है जुलाई तक स्कूल गए थे, जुलाई तक उनने क्लासेस ली थी, वो भी स्कूल में और कोचिंग सेंटर्स में भी गए थे। उस टाइम पे उन्होंने 50% सिलेबस रिड्यूस किया था क्लास 10th और 12th के बच्चों के लिए। तो अभी इन बच्चों के साथ नाइंसाफी क्यों हो रही है? जिन बच्चों ने मार्च से कुछ नहीं पढ़ा है, ना ही स्कूल गए ना ही कोचिंग गए, और ऑनलाइन क्लासेस की बात कर रहे हो आप। आई डोंट थिंक कि आप पढ़े लिखे हो जब आपको ये पता नहीं होगी कि 2G पे कौन सी क्लासेस है, ले पाएंगे बच्चे, कैसे पढ़ेंगे, क्या होगा। अभी बस मेरी रिक्वेस्ट ये है जेके बोस वालों से कि जो क्लास 10th और 12th के बच्चे हैं उनका जो एग्ज़ाम है उसको थोड़ा सा डिफ़र किया जाए, डिले किया जाए, ताकि बच्चों को और टाइम मिले अपनी प्रिपरेशंस करने में। क्योंकि मुझे बहुत सारी कॉल्स आ रही हैं बच्चों की कि हमें कुछ भी याद नहीं रह रहा अभी, क्या करें, बहुत टेंशन है। तो गाइस ये हुई क्लास 10th और क्लास 12th की बात जेके बोस वालों की। तो अब हम बात करते हैं जो क्लास 11th के बच्चे हैं, क्लास 11th के जो जेके बोस के बच्चे हैं वो क्या चाहते हैं? वो मास प्रमोशन चाहते हैं। लेकिन जो भी फेक न्यूज़ आ रही हैं, जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, गुड न्यूज़ 99% चांसेस फॉर क्लास 11th मास प्रमोशन।
यहाँ पे 101% इसने श्योरिटी दी है कि यहाँ पे 101% ही श्योरिटी दे रहा है कि इंशाल्लाह मास प्रमोशन विद इन 2 to 3 days, बी हैप्पी। गाइज इन चीज़ों पे फोकस मत करो अभी, क्योंकि बोर्ड से कोई ऑफिशियली ऐसी कोई अनाउंसमेंट नहीं हुई है। अगर होनी भी होगी मास प्रमोशन तो वो तो होगी ही, चाहे 2 दिन में 3 दिन में, वो तो होगी। लेकिन बस अभी आप बोर्ड के हिसाब से चलो। जैसा कि जॉइंट सेक्रेटरी ने परसों भी बोला था कि हम क्लास 11th का भी एग्ज़ाम है वो एज़ पर शेड्यूल करेंगे क्लास 10th और क्लास 12th के जैसे, राइट। तो अभी आप खाली स्टडीज़ पे फोकस करो और डोंट पे हीड टू र्यूमर्स, राइट। अभी मैं आपको एक ऑडियो सुनाना चाहता हूँ जो कि जेके बोस की क्लास 11th की स्टूडेंट है, तो उसका मैं आपको ऑडियो सुनाना चाहता हूँ। आई थिंक आपको भी रियलाइज़ हो जाएगा कि प्रॉब्लम्स कौन सी फेस कर रहे हैं ये बच्चे। Assalamu alaikum. I am a class 11 student. Right now, I hope this recording reaches to higher authorities. I want to convey my message to them because, right now we are at a state of level that we don't know what to do and what to have right now in our hands. Only thing that we are right now talking about is promotion. Yes, we want it because we have no other option. We have no clue what to do, what to figure out. Where was the government that time जब ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हुए थे? क्या गवर्नमेंट स्कूल्स में ऑनलाइन क्लासेस हो रही थी? नहीं हो रही थी। I have witnessed it. There are so many people around me who study in government schools and there was no online class. Second thing, practicals. हमारे प्राइवेट स्कूल्स में हमें प्रैक्टिकल्स एक दिन कराए जा रहे हैं रट्टा मार के, और बोला जा रहा है कि आपका तो 100% सिलेबस हो गया है कंप्लीट, नाउ कम अप फॉर गोल्डन्स। How well do they expect from a child जिसने 1 month में पढ़ा हो और वो 11th का सिलेबस कंप्लीट करे? अगर हम 10th और 12th का सिलेबस कंबाइन करें तब भी 11th का सिलेबस बहुत ज़्यादा है। We have 20, 30 chapters in one book. What will we do with that? एंड द सेकेंड थिंग, जो बच्चे भी सोच रहे हैं कि हाँ भाई हमने पढ़ा है और बाकियों का वी डोंट केयर, दे आर बिकमिंग सेल्फिश। देयर आर स्टूडेंट्स जो खुद से नहीं पढ़ सकते, जिनको प्रॉपर गाइडेंस की ज़रूरत है, उनको फीड करना पड़ता है तभी वो आगे पढ़ सकते हैं। आई वुड टॉक अबाउट माई सेल्फ। आज तक अपनी ज़िंदगी में टिल आई रीच्ड 11th I have always stopped. I have not been at average. I have always stopped. 10th में अच्छे मार्क्स थे, हमेशा अच्छे मार्क्स थे, हमेशा हर चीज़ में वेल टू डू परफॉर्मेंस थी मेरी। बट सडनली आज मुझ जैसी बच्ची जो कि एक स्कूल की टॉपर है रही है या हूँ मैं अभी, तो अगर मैं फेल हो जाती हूँ बाई चांस, what can I do? I have no other option because I cannot see myself failing. There's no option than suicide. And who will be responsible to my parents then after? सेकेंड चीज़ जो है इंटरनेट की कनेक्टिविटी सबको पता है, ऑल ओवर द वर्ल्ड नोज कश्मीर के साथ कितने सालों से क्या हो रहा है, और अब चाहते हो आप कि कश्मीर के बच्चों का मुस्तकबिल भी हम छीनें। प्लीज़ डोंट डू दिस। यहाँ पे इंटरनेट कनेक्टिविटी बहुत थी, कोई ऑनलाइन क्लासेस सही ढंग से नहीं हो रहे थे, 10 घंटे बाद इतनी बफरिंग होती थी उन कॉल्स में कि बच्चा तब तक फ़ोन भी काट देता था एंड देयर वाज नो लीस्ट इंटरेस्टेड। जब एट द बिगिनिंग ऑफ द सेशन एवरीबडी वाज वेरी इंटरेस्टेड बिकॉज एक क्लास 11 था, हमारा एक नया स्टार्ट हो जाता है, एवरीबडी वाज एक्साइटेड कि इस बारी बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। बट देन इट वाज अ पेंडेमिक। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन अ क्रिएटिव स्ट्राइक एंड अ पेंडेमिक। यू ऑल गाइज आर लिटरेट पीपल, यू नो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन अ पेंडेमिक एंड अ क्रिएटिव स्ट्राइक। इस बार कश्मीरियों की तरफ से कोई हड़ताल नहीं थी, अल्लाह ताला की तरफ से कहर था और एक सबसे एक हेल्थ डिजास्टर था। तो हाउ वेल डू यू एक्सपेक्ट फ्रॉम अस कि हम एग्ज़ाम दें? और रही बात जो हमारे कुछ बोर्ड मेंबर्स बोल रहे हैं कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है, वी नो। हम तो आपको बोल रहे हैं अगर आप हमें प्रमोशन देंगे इस टाइम में हम अपने कंसेप्ट्स क्लियर करेंगे, ना कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे। रही बात उसकी, आप लोगों ने जम्मू वालों को प्रमोशन दे दी और हमारे साथ आप सौतेली माँ वाला सलूक कर रहे हो, विच वी कैन नॉट टॉलरेट। हमें किसी भी हद तक जाना पड़े, वी विल गेट जस्टिस इंशाल्लाह। वी आर कश्मीरीज एंड वी विल ऑलवेज गेट जस्टिस इन एनी स्फेयर एंड वी आर द स्टूडेंट्स ऑफ 21st century। और इस सारे जितनी भी मैंने बातें बोली, आई होप दिस गेट्स फॉरवर्डेड टू ऑल द पीपल और हर कोई सुने कि दिस इज राइट नाउ। अगर मैं खुद की बात करूँ, आई एम एट अ मेंटल स्टेट राइट नाउ, माई स्कूल इज टेलिंग मी कि बेटा गोल्डन है, व्हाट विल आई डू इन दैट? आई डोंट नो द बिगिनिंग वाला कंसेप्ट मुझे नहीं पता है, तो मैं क्या करूँ अंदर जाके? How well do you expect me to give exams and then after a student who has been a topper who will fail in class 11th, what can I do? I have no option left than going and die somewhere. Because I cannot see myself failing, my parents cannot see myself failing. I hope कि आप सब ये बात समझ आए और इंशाल्लाह हम हर प्रोटेस्ट में पार्टिसिपेट करेंगे। और सब बच्चों को बोलती हूँ कि बस खुद का ही ना सोचो, उन बच्चों का भी सोचो जहाँ पे प्रॉपर फैसिलिटीज़ नहीं थी,
जिनको प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिली, सबका वी हैव टू गेट यूनाइटेड इंशाल्लाह। हम बहुत अच्छे से अपना जो है इंसाफ लेंगे, और मैं अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ कि हमारे साथ इंसाफ हो। अल्लाह हाफिज़। तो गाइज ऐसे ही हम बात करें यहाँ पे 11th क्लास स्टूडेंट्स हिट स्ट्रीट्स टू सीक मास प्रमोशन। तो क्लास 11th के बच्चे जो हैं कश्मीर के, वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, बाहर निकल रहे हैं, और ये जेके बॉस वाले चुप करके बैठे हुए हैं, और उनको पता भी है यहाँ से कोविड भी है, तो बच्चे प्रोटेस्ट करने निकले हैं। तो मजबूरी होगी, बच्चों को तो ये भी पता है ना कोविड है, कोविड होने के बावजूद भी वो मजबूर हो रहे हैं प्रोटेस्ट करने पे ताकि उनको जस्टिस मिले। तो ये तो जेके बॉस वाले हैं, हमारा जेके बॉस जो चुप करके बैठा है अभी। बहुत सारे स्टूडेंट्स मैसेज कर रहे हैं इनको, ना कोई रिप्लाई दे रहा है ना कुछ। मेरी बस यही रिक्वेस्ट है जेके बॉस से, प्लीज़ हैव सम मर्सी ऑन दीज स्टूडेंट्स जो कि अभी बहुत स्ट्रेस में हैं, क्योंकि ये बच्चे बहुत स्ट्रेसफुल हो रहे हैं, बहुत डिप्रेशन में जा रहे हैं। बच्चे कैसे सिलेबस कंप्लीट करेंगे, मैं जितना बोलूँ उतना कम है। तो गाइज़ इंशाल्लाह जो ये था कि हमारा जो पर्पज़ था यही बोलना था कि सीबीएसई कैसे अपने स्टूडेंट्स के साथ जस्टिस करता है, और जेके बॉस कैसे अपने स्टूडेंट्स के साथ जस्टिस करता है। जस्टिस की तो धज्जियाँ ही उड़ा दी है कश्मीर में इन जेके बॉस वालों ने, राइट। तो गाइज़ अभी मैं यही कहना चाहूँगा आप सभी लोगों से कि जस्ट फोकस on your studies. अपनी स्टडीज़ पे फोकस करो जब तक कोई दूसरा ऑर्डर ना आए, जब तक जेके बॉस वाले खुद जो है अनाउंसमेंट कोई नई अनाउंसमेंट ना करें, तब तक प्लीज़ और प्लीज़ अपनी स्टडीज़ पे फोकस करें, चाहे जो भी हो। प्लीज़ किसी न किसी हिसाब से आपको कंप्लीट करना ही पड़ेगा सिलेबस। बाकी ये तो है कि आपके साथ इनजस्टिस हो रहा है, बस अभी नमाज़ पढ़ो, कुरान शरीफ पढ़ो, अच्छे से रहो और खुश रहो। सो गाइज़ आई होप ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, और मेरी चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि मैं आप तक कुछ ऐसे ही वीडियोस पहुंचाता रहूं। सो गाइस, स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।